है अभी नुकसान कितना का तेरे सर का ले लो। चालू करना। जी सर, आप जैसे किसानों का आप सर्वे कर रहे हैं, खेतों में जा कर, तो किस तरह का नुकसान पा रहे हैं आप? मैं पहले बता दूं, मैं अपना परिचय दे दूं। हाँ बिल्कुल। मैं आरपी कनेरिया और संचालक कृषि। आपने जैसा पूछा कि अभी आप आए हैं, मेरा यहाँ आने का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे किसान भाइयों की इस साल कुछ फसलें खराब हुई हैं। इसमें थोड़ा संशय ये रहा किसान भाइयों को कि हमने कहा कि खेत में बीमारी लगी, हमने ढंग से खेतों को देखा नहीं, परंतु हमारे खेतों में जो मुख्य रूप से तना मक्खी एक कीट है उसका प्रकोप है। और उसका मुख्य कारण जहाँ हमारी हल्की ज़मीन है उसमें ज़्यादा प्रकोप है, जहाँ हमने बीज दर ज़्यादा डाली वहाँ इसका प्रकोप है। दूसरी बात, उसके लिए हमारी क्लाइमेट उसके फेवरेबल, किससे पानी की खींच हुई और हुमस हुई, इस कारण से हमारी तना मक्खी का प्रकोप इस साल ज़बरदस्त बढ़ा। और तना मक्खी का क्या है, आपने पौधे को अगर चीर के देखोगे तो अंदर छोटी सी एक उसकी इल्ली होती है, जो अंदर का जाइलम होता है, जो भोजन जिससे ऊपर पहुंचता है वो भोजन उन्हें ख़त्म कर दिया और पौधा पीला पड़ गया। हमारे किसान भाइयों से निवेदन ये है कि अब इस साल तो जो फसल ख़त्म हो गई वो ठीक है, हमें कुछ सावधानी बरतना चाहिए। अगली वर्षों में यदि हमें सोयाबीन की क्रॉप लेना है तो एक तो हमारी बीज की मात्रा कम करें, हम हल्की ज़मीन है हमें ऐसी वैरायटी लें। जैसे अभी किसान भाई कह रहे थे इस साल 95-60 में वैरायटी में बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप हुआ। अभी GS 2034 प्रकोप कम हुआ है, जहाँ हल्की ज़मीन है उसको लगाएं, हम बीज को उपचार करें। और जो दवा बताई थी हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर सक्तबत साहब हैं, इन्होंने हर किसान को हमने प्रेस नोट जारी किए। 8000 किसानों को हमने आत्मा से संदेश भेजे, 21,000 मैसेज कृषि विज्ञान केंद्र से भेजे कि किसान भाइयों आपके खेतों में कोई बीमारी नहीं है, तना मक्खी ये कीड़ है उसका प्रकोप है। हमको इसमें लेमड़ा जो 9.5 प्लस जो पूर्व से मिश्रित आता है हमारी जाएम वो उसमें 12.6 125 ml प्रति हेक्टेयर का जिन किसान भाइयों ने स्प्रे किया समय पे उनकी फसल अच्छी हो गई। लेकिन जिन किसान भाइयों की फसल पीली पड़ गई, सूख गई, उसमें इसका हम नियंत्रण नहीं हो पाया। अब हमारी प्रत्येक पटवारी हल्के में पटवारी, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी सभी लोग जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। हर खेत में अलग अलग नुकसान है, किसी में 60-70% भी है, किसी में 10% भी है। हर तरह के खेत से खेत, गहरी ज़मीन में कम नुकसान है, हल्की ज़मीन में ज़्यादा नुकसान है, सभी तरह के नुकसान है। इसी के लिए आज हमारी टीम आई है, राजस्व विभाग के हमारे SLR महोदय हैं, मैं हूँ, हमारे वैज्ञानिक महोदय हैं, हमारे पटवारी हैं, तहसीलदार, हम सब लोग और हमारे भाजपा के नेताली जो हैं, किसान मोर्चा के हमारे साथी हैं, सभी लोग हम वास्तव में देख रहे हैं किसान का नुकसान क्या। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ किसान भाइयों से कि वास्तव में हमारे जो खेतों में नुकसान है उस नुकसान को हम बताएं। यदि मैंने ज़्यादा बतवा दिया तो इसका नुकसान क्या होता है, हमारी जो थ्रेशोल्ड उपज 5 साल की होती है, फसल बीमा का लाभ हमें कम मिलता है। तो वास्तव में जितना नुकसान हो रहा है उतना हम जरूर लिखाएँ। हमारे स्टाफ से भी निर्देश देता हूँ कम नहीं लिखें, ज़्यादा नहीं लिखें, वास्तव में जो किसान का नुकसान है वो आकलन आना चाहिए। सर भी हमारे साथ हैं, तो सर कितना सब पहले तो नाम बताइए। मैं डॉक्टर RPS शक्तावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र आगर मालवा। जैसा अभी आदरणीय कन्हैया जी बात कर रहे थे, सोयाबीन के अंदर निश्चित तौर पे नुकसान हुआ है। सोयाबीन में यदि आप देखेंगे 3 तरीके के कीड़े सोयाबीन के अंदर नुकसान करते हैं। सर्वप्रथम आप जिसको सामान्य रूप से इल्ली बात करते हैं, इल्ली का मतलब ये है कि जो पत्ते खाने वाली है या तने को कुतरने वाली है या फली को खाने वाली है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कीड़े ऐसे हैं जो कि कुतरने के अलावा रस चूसने का काम करते हैं या अंदर ही अंदर तने को खोखला करने का काम करते हैं। जो किसान बंधु इल्ली के नाम से दवा लेके आता है, यानी पत्ती खाने वाले या फली खाने वाले, उस दवा का यदि छिड़काव हम रस चूसने वाले कीड़े या जो तने के अंदर रहने वाली जो इल्लियां हैं उसके लिए अगर हम उसका छिड़काव करेंगे तो उनका नियंत्रण नहीं होगा। इस वर्ष मौसम जिस तरीके से इल्लियों के लिए अनुकूल हुआ
और तना मक्खी या गर्डल बीटल, जिसको आप कटल इल्ली भी बोलते हैं, इस तरीके की जो इल्लियाँ हैं वो तने के अंदर रहती है। और उनका नियंत्रण यदि हमने कुतरने वाले कीड़ों के लिए दवा जैसा कि क्लोरोपाइरीफास या क्यूनाल्फास या प्रोफिनोफास या इस तरीके की जो दवा है जिसका कुतरने वाले कीड़ों में उपयोग होता है, उसका यदि छिड़काव किया है तो उससे तने की जो मक्खी है उसका और गर्डल बीटल दोनों का ही उसमें नियंत्रण नहीं कितना होगा। % नुकसान हुआ होगा सर वैसे भी क्षेत्र में अगर आप? सामान्य रूप से हल्की जहाँ पर ज़मीन है, हमने देखा है कि नलखेड़ा का कुछ क्षेत्र है, सुसनेर का कुछ क्षेत्र है, बड़ौद का कुछ क्षेत्र है, आगर का कुछ क्षेत्र, जिसमें कि बर्डी वाली ज़मीन जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर जो किसान उसका समय पर नियंत्रण नहीं कर पाए, उसके अंदर 50 से 60% का नुकसान हमने देखा है। लेकिन जो भारी खेत है या जहाँ पर अच्छी बढ़वार थी और इल्ली का प्रकोप वहाँ पर थोड़ा सा लेट हुआ, तो वहाँ पर 10 से 15% भी है, कहीं पे 15 से 20% भी नुकसान है। लेकिन जिन किसान बंधुओं ने, क्योंकि हम फील्ड के अंदर लगातार घूम रहे थे, किसानों ने दवा का छिड़काव किया। हमने व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल के ऐप के माध्यम से, बहुत सारे जो डिस्प्ले थे जो कि किसान के जो डीलर हैं उनकी दुकानों पे हमने लगवाए थे, और डीलर का भी हमने ग्रुप बना रखा, उनको भी हमने व्हाट्सएप के माध्यम से ये सूचना दी कि आप इस तरीके से इस दवा को मंगाएं और उसका छिड़काव करवाएं, जिससे कि उसका ढंग से नियंत्रण हो सके। और उससे हमने ये भी देखा है कि उससे निश्चित तौर पे जहाँ पर समय पे छिड़काव किया है वहाँ पर उसका नियंत्रण भी हुआ है। डालेंगे और हम कहेंगे कि हम के डीलरों को पूछेंगे सबके आने को लगवाए। देखिए कि दुकान क्या आपने सबके लगवाएगा, तना मक्खी की जो दवाई हो, जो दवाई लोगों को देना है। अभी क्या हमें बुखार आ जाए, पेट दर्द दवाई लेते रहे तो ठीक ही नहीं होंगे, तो वो दवाई के लिए सलाह। तो इल्ली है ना। हाँ, मैं यही इनको, मैं भी इधर देखो आप, इसमें कुछ नहीं बचा, मतलब बिल्कुल सुखा दिया उसने। जब से लगा, जब से हाँ। पहले ही डलने वाली